अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मॉडल उर्दू स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है 7वीं जमात की साइंस की किताब से 12वां सबक इंसानी अज़लात और हज़मी निज़ाम, यानी 7th स्टैंडर्ड की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 12 मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो सबक है हमारे 2 लेक्चर में होने वाला है। पहले लेक्चर में हम देखेंगे इंसानी अज़लात यानी अज़लाती निज़ाम, और दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले लेक्चर की तरफ। पहले लेक्चर में है हमारा अज़लाती निज़ाम, अज़लाती निज़ाम यानी मस्क्यूलर सिस्टम। तो क्या है मस्कुलर सिस्टम? आपके सामने एक शक्ल नज़र आ रही होंगी। ये है हड्डियों का एक ढांचा। हड्डियों से हड्डियां मिलकर एक ढांचा तैयार होता है इंसान का। फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़ता है। इसी गोश्त को दरअसल मसल्स यानी मस्कुलर सिस्टम इसी में रहता है, जो हमारा अभी टॉपिक आगे आने वाला है, जिसे हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद इस गोश्त पर चढ़ती है स्किन यानी जिल्द। तो ये एक तरह से पूरी इंसान की एक शक्ल, एक बॉडी तैयार होती है। ये 2 टॉपिक अभी हमारे नहीं है, हमारा टॉपिक है ये बीच वाला यानी मस्कुलर सिस्टम। तो हम इसे डिटेल में देखेंगे। तो मस्कुलर सिस्टम क्या है? ये आपके सामने मैंने अपने हाथ को इस तरह से फैलाया और अपनी मुट्ठियों को अगर मैं बंद कर टाइटली अगर अपने हाथ को इस तरह से फोल्ड करूं, तो यहाँ पर जो गोश्त है वो मुझे सख्त महसूस होगा और यहाँ जो गोश्त है वो मुझे नरम महसूस होगा। क्या हुआ कि यहाँ जो गोश्त था वो आपस में सिकुड़ चुका है, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और यहाँ का जो गोश्त था उसमें रिलैक्सेशन हुआ है, वो फैला है। ठीक है, इसी गोश्त वाले हिस्से को हम मसल्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? मसल्स यानी अज़लात। यहाँ एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करें इसलिए अज़लात, अगर अकेला इस्तेमाल करें उसे तो अज़ला कहेंगे। तो इसी को मसल्स कहते हैं। मसल्स में आपने देखा कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। मैं अभी आपको कहूँ कि आप अपने मसल्स बताइए तो आप इस तरह से बताएंगे यहाँ, लेकिन सिर्फ इंसान की बॉडी में मसल्स यहाँ नहीं है, बल्कि इंसान की पूरी बॉडी के अंदर मसल्स हैं। उसके सर से लेकर पैरों तक, इवन आँखों की पलकों में भी मसल्स हैं हमारे। यही मसल्स के सुखड़ाव और फैलाव की वजह से हमारी बॉडी काम कर पाती है, हमारी बॉडी काम करती है। मसल्स दरअसल गोश्त में जो मसल्स वाले जो हिस्से हैं उसमें रेशेदार चीज़ें होती हैं जिन्हें फाइबर कहा जाता है। इन्हें फाइबर कहा जाता है और यही मिलकर एक मसल्स तैयार होता है। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी इनमें सुखड़ाव होता है, और इनमें फैलाव होता है यानी रिलैक्सेशन होता है, तभी बॉडी पूरी तरह से काम कर पाती है। हम इसे डिटेल में देखेंगे। हमने देखा कि मसल्स जो हैं वो हड्डियों, सबसे पहले हड्डियां आए और हड्डियों के ऊपर मसल्स यानी गोश्त चढ़ता है। तो ये जब मसल्स इसके ऊपर चढ़ते हैं हड्डियों के ऊपर और मसल्स हड्डियों से जुड़ते हैं, तो जब हम किसी पेपर को किसी पेपर से जब चिपकाते हैं, उसे चिपका करते हैं, तो हम बीच में किसी गोंद का इस्तेमाल करते हैं, किसी गम का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वो क्या चीज़ है जो मसल्स और हड्डियों को आपस में जोड़ रही है? सोचने वाली बात है कि जब मसल्स हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं तो कोई ऐसी चीज़ होगी जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो जो चीज़ जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ती है। तो ये है मसल्स यानी अज़लात, और अज़लात को यानी मसल्स को बोन यानी हड्डी। तो मसल्स को बोन से जोड़ने वाली जो चीज़ है उसे कहते हैं टेंडोन। क्या कहते हैं उसे? टेंडोन कहते हैं। उसे उर्दू में कहेंगे वितर। यानी मसल्स को बोन से जोड़ने का काम टेंडोन करते हैं। आपको शक्ल में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से एक बोन यानी हड्डी को मसल्स यानी अज़लात आपस में जुड़ रहे हैं वो, और उन्हें जोड़ने का काम ये टेंडोन कर रहा है। हमारी पलके झपकाने जैसी छोटी सी हरकत से लेकर कुल्हाड़ी से किसी बड़ी चीज़ को तोड़ने तक की जो कुव्वत है, ये सारी की सारी हमें अज़लात की मदद से ये हरकतें हमारी हो पाती हैं। जैसे हमारा बोलना, हमारा हंसना, हमारा चलना फिरना, कूदना, दौड़ना, यहाँ तक कि हमारा किसी चीज़ को फेंकने तक की जो भी कुव्वत वाली हरकत है, वो सारी की सारी हमें अज़लाती निज़ाम यानी अज़लात की वजह से यानी मसल्स की वजह से हो पाती है हमारी। तो जो मसल्स हैं हमारे यानी अज़लात, ये हमारे सर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी में फैले हुए हैं और पूरी बॉडी में हमारे ये अज़लात मौजूद हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों की तरफ कि हमारी पूरी बॉडी में यानी एक इंसान की बॉडी में
600 से ज़्यादा अजलात होते हैं, यानी 600 से ज़्यादा मसल्स इंसान की बॉडी में होते हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी बॉडी का टोटल जो वज़न होता है उसका 40% वज़न सिर्फ इन मसल्स का होता है, यानी पूरी बॉडी का जो वज़न है, जो वेट है, उसका 40% वज़न सिर्फ मसल्स यानी अजलात का होता है। तीसरी इंटरेस्टिंग बात कि सिर्फ हमारे चेहरे में कुल तकरीबन 30 अजलात पाए जाते हैं, और ये 30 अजलात हमारे नाक, मुंह और सर के अतराफ इनके सर्कल होते हैं, छोटे छोटे मसल्स अजलात के सर्कल होते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे चेहरे के हाव भाव नज़र आते हैं। गम, गुस्सा, खौफ, ये जो चीज़ें हैं जो चेहरे पर जाहिर होती हैं वो इन अजलात की मदद से, इनकी हरकत, इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इनका सुकड़ा और फैलाव और जो हरकतें इनमें होती हैं, तब जाके हमें यहाँ चेहरे के हाव भाव नज़र आते हैं। तो कुल चेहरे में हमारे 30 अजलात पाए जाते हैं। तो ये थी 3 इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो हमने देखा कि हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में अजलात मौजूद हैं, यानी मसल्स मौजूद हैं। तो क्या सारे के सारे मसल्स एक ही तरह के हैं? बिल्कुल नहीं, सारे के सारे मसल्स एक तरह के नहीं हैं, अलग अलग तरह के हैं, जिसमें 2 टाइप हैं उनके। पहला इरादी अजलात, यानी वॉल्यूंटरी मसल्स, वॉल्यूंटरी मसल्स। अब देखिए, हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा किसी चीज़ को उठाना, किसी चीज़ को फेंकना, तो ये सारे काम हम हमारी मर्ज़ी से करते हैं। तो इन कामों को करते हुए हम हमारे हाथों का इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे पैरों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन हाथों और पैरों के अंदर जो हमारे अजलात होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उन्हीं को वॉल्यूंटरी मसल्स यानी इरादी अजलात कहा जाता है। ये अजलात हमारे हाथों और पैरों में होते हैं, और हाथ और पैरों से जो हम काम करते हैं वो हमारी मर्ज़ी से काम करते हैं, हमारी मर्ज़ी के हिसाब से काम करते हैं। तो उनमें जो मसल्स होते हैं यानी अजलात होते हैं, उन्हें इरादी मसल्स यानी इरादी अजलात यानी वॉल्यूंटरी मसल्स कहा जाता है। दूसरा इसमें है बिल्कुल इसके उलट, यानी गैर इरादी यानी इनवॉल्यूंटरी मसल्स। अब देखिए, जिस तरह से हम हाथ और पैरों से काम कर रहे थे हमारी मर्जी से, उसी तरह मसल्स हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। अब हमारे अंदर बॉडी के अंदर दिल काम करता है, हार्ट काम करता है, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स काम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर किडनी काम करती हैं, और खून का दौरान होता है जिन नालियों में, वो काम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा खाना हजम होने का एक अमल होता है। तो ये जो सारे काम हमारी बॉडी में हो रहे हैं हमारी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये अपने आप हो रहे हैं। तो ऐसे मसल्स जिन पर हमारी मर्ज़ी नहीं होती, उन मसल्स को कहा जाता है गैर इरादी यानी इनवॉल्यूंटरी मसल्स। और ये हमारी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स है उनके अंदर ये मसल्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह के मसल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अजलात की किस्मों की तरफ। अजलात की किस्में यानी टाइप्स ऑफ मसल्स। इसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा काल्बदी अजलात यानी स्केलेटल मसल्स। हमने सबक की शुरुआत में देखा था कि हड्डियों का ढांचा होता है और हड्डियों के ढांचे के ऊपर मसल्स जुड़े हुए होते हैं। तो काल्बदी अजलात ऐसे अजलात को कहा जाता है, यानी स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स को कहा जाता है जो मसल्स हमारे हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। उनका एक सिरा और दूसरा सिरा ये हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह के अजलात को काल्बदी अजलात यानी स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। अब जैसे हमारे हाथ और पैर के जो मसल्स होते हैं उन्हें काल्बदी अजलात कहेंगे यानी स्केलेटल मसल्स कहेंगे। अब जब ये हाथ और पैरों के मसल्स है तो जाहिर सी बात है ये इरादी हुए, तो इन्हें कहेंगे वॉल्यूंटरी मसल्स। तो ये वॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं यानी इरादी अजलात होते हैं। दूसरी जो किस्म है वो है कल्बी अजलात। कल्बी अजलात, कल्ब कहा जाता है दिल को, इसे इंग्लिश में कहेंगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, इसे हार्ट मसल्स भी कहा जाता है। अब आप नाम ही से समझ गए होंगे कि हमारा दिल जो है वो मुसलसल काम करता रहता है। हमारा दिल इन मसल्स की वजह से बना हुआ है। दिल के जो मसल्स हैं, दिल के जो अजलात हैं उसे कहते हैं कल्बी अजलात
यानी कार्डियक मसल्स। तो हमारा हार्ट यानी दिल मुसलसिल काम करता रहता है, ये सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता और फैलता है। जब वो सिकुड़ता है तो पूरी बॉडी से खून हमारे दिल की तरफ जमा होता है और फिर उसे वो पंप करता है, यानी जब वो छोड़ता है, फैलता है हमारा दिल, तो वो खून दूसरे हमारे अज़ा की तरफ यानी ऑर्गन्स की तरफ जाता है। तो हमारे दिल के अंदर मुसलसिल फैलाव और सिकुड़ाव यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है। तो हमारा दिल वो इन मसल से बना हुआ है। अब जो हमारा दिल सिकुड़ता और फैलता रहता है तो तकरीबन 1 मिनट में हमारा दिल 70 मरतबा ये अमल करता है, यानी धड़कना कहते हैं जिसे। तो 70 मरतबा हमारा दिल धड़कता है। ये एक नॉर्मल है, ये बढ़ भी सकता है। हम भागते हैं, दौड़ते हैं, उस वक्त हमारी धड़कन बढ़ जाती है। कभी कभी किसी बीमार आदमी की धड़कन कम हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल 1 मिनट में 70 मरतबा दिल का ये धड़कना होता है। कि जो दिल में जो हार्ट में जो मसल्स होते हैं यानी दिल में जो अज़लात होते हैं वो गैर इरादी होते हैं, यानी इनवॉल्यूंटरी होते हैं। अब आते हैं तीसरी किस्म की तरफ। तीसरी जो किस्म है अज़लात की वो है, उसे कहते हैं उर्दू में हमवार अज़लात, यानी स्मूथ मसल्स। स्मूथ कहते हैं सॉफ्ट, यानी मुलायम। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे अज़लात हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक निज़ाम है जो हमारा टॉपिक आने वाला है। तो वो जो अज़लात हमारी बॉडी के अंदर है, हमारा स्टमक है यानी मैदा है, उसके बाद इंटेस्टाइन यानी आते हैं, किडनी हैं, और बहुत सारे अज़ा हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। खून की नालियाँ हैं जो काम करती हैं। तो ये जो अज़ा हैं ये जिन मसल से बने हुए हैं उन्हें कहते हैं, जिन अज़लात से बने उन्हें कहते हैं हमवार अज़लात, स्मूथ मसल्स। अब बॉडी के अंदर जो काम होते हैं उस पर भी हमारा इन्हिसार नहीं है। किडनी खून साफ करने का काम करती हैं, उस पर हमारी मर्जी नहीं चलती। बहुत सारे काम हमारे जो बॉडी के अंदर होते हैं उस पर हमारी मर्जी नहीं चलती, वो अपने आप अपना काम करते रहते हैं। तो वो अज़लात गैर इरादी हुए, यानी इनवॉल्यूंटरी। अमल तनफ़ुस का अमल हम करते हैं। तो ये सारे जो अज़लात हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो है वो इनवॉल्यूंटरी है, गैर इरादी है, उस पर हमारी मर्जी नहीं चलती। हमारे बॉडी के जो अज़लात यानी जो मसल्स हैं ये जोड़ियों में काम करते हैं। जब हम किसी काम को कर रहे हैं उस वक्त, जैसे अगर मैं हाथ को किसी चीज़ को उठा रहा हूँ तो यहाँ पर जो मसल्स हैं हमारे ये इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो नीचे वाले मसल्स में रिलैक्सेशन हो रहा है। हमारे सारे मसल्स जोड़ियों में काम करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा है वो इन मसल्स की वजह से हो रहा है। जिसके जितने ज़्यादा मसल्स मजबूत होंगे वो काम उतनी आसानी से कर पाएगा। आपको महसूस होता होगा कि जो वज़न हम नहीं उठा सकते वो हमसे ज़्यादा हेल्दी इंसान उस वज़न को उठा सकता है। हम देखते हैं तो क्या है कि हमारे मसल्स उसके मसल्स से कमज़ोर हैं, इसलिए वो उस चीज़ को आसानी से उठा पा रहा है जिसे हम मुश्किल से उठा नहीं पा रहे हैं। तो हमारे मसल्स की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम छोटे से लेकर अभी बड़े होते हैं, तो इंसान जब छोटा होता है तो छोटे से लेकर जब वो बढ़ता है यानी उसकी ग्रोथ होती है, यानी उसकी नशोनुमा होती है, ग्रोथ होती है यानी नशोनुमा होती हैं एक इंसान की, तो उसकी हड्डियों के साथ साथ ये मसल्स भी बढ़ते हैं। और इन मसल्स की नशोनुमा के लिए यानी ग्रोथ के लिए और इनकी झींझ यानी जब हमें कोई ज़ख्म लग जाता है तो क्या होता है, ज़ख्म लगने के बाद, ज़ख्म लगना मतलब हमारे मसल्स डैमेज हुए। हमारे मसल्स को जिस तरह से एक पेपर फटता है तो हम जब पेपर को फाड़ते हैं तो पेपर फट गया, उसी तरह जब ज़ख्म लगता है तो ऐसा समझिए कि हमारे मसल्स को भी उसी तरह का एक नुकसान होता है। तो हमारे मसल्स को वो ज़ख्म फिर भर जाता है। तो हमारे मसल्स को ज़ख्म को भरने के लिए यानी उसको रिपेयर होने के लिए ये जो काम कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन ये हमारे मसल्स की ग्रोथ यानी नशोनुमा के लिए, यानी हमारे अज़लात की नशोनुमा के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। तो अपनी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनमें प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ देखिए, उसका इस्तेमाल कीजिए और वर्जिश कीजिए। वर्जिश करने से क्या होगा कि हमारे अज़लात मजबूत होंगे। आपने जिम जाने वाले जो जिम करते हैं उन्हें देखा होगा जो वर्जिश करते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान को देखिए और एक जिसके मसल्स ज़्यादा है उसे देखिए तो ताकतवर महसूस होता है। तो आपके मसल्स वर्जिश करने से बढ़ेंगे और साथ ही खाने पीने की चीज़ों में प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए।
देखिए वर्जिश करने से क्या होगा कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ेगी, और जब दिल की धड़कन बढ़ेंगी तो हम स्पीड में सांस अंदर और बाहर लेंगे। तो जब हम सांस अंदर लेंगे, स्पीडली ये काम होगा, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को पूरी तरह से अच्छी मिकदार में मिलेगा। तो वर्जिश कीजिए, अपने मसल्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी केयर कीजिए। अब हमारा दूसरा जो लेक्चर होगा उसमें देखेंगे मैं हजमी निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।